वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढा जहां आप सोते समय भी पैसा कमा सकते हैं, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि सिर्फ पैसों के लिए काम मत कीजिए, अपने पैसे को भी काम पे लगाइए ताकि आपका वो छोटा पैसा एक दिन बड़ा पैसा बनाए। एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज को जनरेट करना है, और ऐसा कौन सा टूल है जो आपके लिए ये अदर इनकम सोर्स जनरेट करे बिना किसी स्किल्स, बिना किसी एजुकेशन के रिक्वायरमेंट के? वैसा एक सोर्स है म्यूचुअल फंड। तो कैसे हम म्यूचुअल फंड में मात्र 10,000 रुपए से शुरू करके 20 करोड़ या 100 करोड़ की भी वेल्थ बना सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, और इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड बेटर क्यों है बाकी सारे टूल्स या बाकी सारे म्यूचुअल फंड से, और कैसे बना सकते हैं हम 20 करोड़ या 100 करोड़ की वेल्थ मात्र 10,000 रुपए से शुरू करके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। और इस चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी इसे फॉलो कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है? आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा लेके आप और मेरी तरह सिक्योरिटीज परचेज की जाती है एक्सपर्ट्स के थ्रू, जहां आप कम पैसों में भी अपने पैसे को बहुत सारी सिक्योरिटीज में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और बहुत ही कम चार्जेस के साथ। अब कुछ लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड का क्या भरोसा, कल को ये कंपनियां भाग गई तो हमारे पैसे का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड रेगुलेट करता है सेबी, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। और सेबी रेगुलेशन 1996 के तहत म्यूचुअल फंड के फंक्शनल एस्पेक्ट देखता है एमफी, जो कि सेबी का ही एक सब डिवीजन है। तो म्यूचुअल फंड भी उतना ही सिक्योर है जितनी की आपकी एलआईसीज या आपका एफडी या आपका पीपीएफ। म्यूचुअल फंड के टाइप्स। म्यूचुअल फंड मेरे अकॉर्डिंग 4 टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है डेट फंड। डेट फंड मनी मार्केट या बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे इनकम या डेट सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है जो कि शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी टाइम की या हाई क्रेडिट क्वालिटीज की होती है। यहाँ आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं है, ये एफडी की तरह है। यहाँ पे आपको एवरीडे इंटरेस्ट काउंट होता है। 7 दिन के लिए भी आप पैसा डेट फंड में पार्क कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 7 to 10%। सेकंड है इक्विटी फंड। ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसके अंदर काफी सारे फंड होते हैं। आपकी रिस्क और टाइम के अकॉर्डिंग ये फंड को डिजाइन किया जाता है, जैसे कि लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स। इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग कैटेगरी के फंड होते हैं। इसके अलावा थीमेटिक फंड्स भी होते हैं, जैसे पावर सेक्टर, आईटी सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, या और भी कई अलग अलग सेक्टर्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सबसे हाई है। 15 to 20% तक के रिटर्न इन फंड्स में आपको मिल सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड डेट और इक्विटी दोनों में ही इन्वेस्ट करता है। डेट और इक्विटी का रेशियो मार्केट वॉलेटिलिटी या फंड के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। अगर आप ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते बट मार्केट के रिटर्न भी आपको चाहिए, और आपका इन्वेस्टमेंट 3 से 5 साल तक का है, तो आप इन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन फंड्स में होता है 10 to 12%। और फोर्थ फंड है अदर एसेट क्लास फंड। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास भी परचेज होती है, जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, और आजकल सिल्वर के भी ईटीएफ फंड्स आ चुके हैं। यहाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है 8 to 10%। तो अब आप जान गए होंगे कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे टूल अवेलेबल है। आप जहाँ इन्वेस्ट करना चाहे, जैसा इन्वेस्ट करना चाहे, एक ही जगह पर बहुत ही इजी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया कैसे जाए? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। इसे आसान तरीके से समझने के लिए हम इसे एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे। 2 दोस्तों की स्टोरी, राम और श्याम। राम और श्याम दोनों को ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, बट दोनों के इन्वेस्टिंग पैटर्न अलग अलग है। राम के पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है, बट जब भी उसके पास पैसा होता है वो अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास जाता है और एक सिक्योरिटीज परचेज करता है। इस वन टाइम परचेज को बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ श्याम की स्टोरी अलग है। श्याम एक साथ पैसा नहीं दे सकता है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉय है और हर महीने उसके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे श्याम अपने एडवाइजर को बोलता है कि मैं एक साथ पैसा नहीं दे सकता, वन टाइम परचेज नहीं कर सकता, पर हर महीने एक छोटा हिस्सा मेरी सैलरी का मैं म्यूचुअल फंड परचेज करना चाहता हूँ। पर उसके लिए मुझे हर महीने आपके पास नहीं आना पड़े और ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होके मेरे लिए म्यूचुअल फंड परचेज हो जाए। इसे कहते हैं एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। डिसिप्लिन वे में रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आप एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक टाइम डिसाइड करते हैं जिस समय आपके बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कट कर आपके लिए म्यूचुअल फंड परचेज हो जाता है। ये डेली, वीकली, मंथली, एनुअली कुछ भी हो सकता है। मिनिमम आप 500 रुपए एसआईपी से भी शुरू कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के सबसे बेस्ट फंड्स कौन से होते हैं? म्यूचुअल फंड के सबसे बेस्ट फंड होते हैं इक्विटी लिंक फंड्स। इक्विटी ही सबसे बेस्ट क्यों है, ये समझने के लिए हम एक स्टोरी लेंगे, वही राम और श्याम की स्टोरी। तो यहाँ पे राम एक बिजनेसमैन है।
राम को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, बट उसके पास वो कैपिटल नहीं है उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। वो अपने फ्रेंड श्याम के पास हेल्प लेने जाता है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अब श्याम के पास कैपिटल है और वो उसे इन्वेस्ट भी करना चाहता है। अपने फ्रेंड से ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट वो कहाँ देखेगा? तो श्याम राम को दो कंडीशन में पैसे दे सकता है। पहला ये कि श्याम राम को पैसा देता है और एक कंडीशन रखता है जहां पर साल के अंत में राम को श्याम को एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना है। अब राम की कंपनी या तो प्रॉफिट में है या लॉस में है, इससे श्याम को कोई लेना देना नहीं है। राम को एवरी ईयर वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ श्याम सिक्योर है और उसे पता है कि साल के अंत में उसके पास कितना पैसा आना है। ये होते हैं डेट फंड्स, जहां पर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है ईयर के एंड में। चाहे कंपनीज में कितना भी प्रॉफिट आए या कितना भी लॉस आए, आपका इंटरेस्ट सेफ है और वो आपको एवरी ईयर क्रेडिट होगा। अब ले लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में श्याम बोलता है कि मुझे कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे आपके बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए। जो भी आपके बिजनेस का साल के एंड में प्रॉफिट होगा वो हम लोग 50-50 डिवाइड करेंगे। ये होता है इक्विटीज। श्याम ने राम की इक्विटीज परचेज कर ली। यहाँ पे राम की कंपनी का प्रॉफिट अगर 50% से ऊपर होता है तो पहली कंडीशन में राम को वही फिक्स इंटरेस्ट पे करना है, बट सेकेंड कंडीशन में राम को 25% श्याम को पे करना पड़ेगा। यही होता है इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स में। कंपनीज जितना प्रॉफिट कमाएगी, आपका फंड भी उतना ही ग्रो करेगा। इसमें एक रिस्क है, अगर कंपनी लॉस में गई तो आपका फंड भी नेगेटिव जा सकता है, पर लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड्स ही सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा बढ़ना है, कंपनीज हमेशा प्रॉफिट के लिए ही काम करेगी। और आप म्यूचुअल फंड में एक कंपनी में तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे। म्यूचुअल फंड आपका पैसा डाइवर्सिफाई करता है बहुत सारी कंपनीज के अंदर, और जिसकी वजह से आपका रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है और आपके प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने आज तक 15% से भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं और काफी स्कीम्स ने हमेशा बेंचमार्क को बीट किया है। और यही जगह है जहां आप 20 करोड़ और 100 करोड़ की वेल्थ बना सकते हैं। एक फंड है HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड शुरू हुआ था जनवरी 1995 में। जिसने भी 10,000 रुपए की SIP इस फंड में उस समय शुरू की थी, तो आज उसकी वैल्यू 12 करोड़ से भी ऊपर है। और अगर मान लीजिए इसी 10,000 SIP को हर साल सिर्फ 10% से बढ़ाया जाता, तो आज ये वैल्यू 25 करोड़ के आसपास होती। और अगर यही SIP 10,000 की जगह 25,000 की होती, तो ये फंड आज 50 करोड़ से भी ऊपर होता। और इससे भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर 3 साल इस फंड को और कंटिन्यू किया जाए SIP बंद करने के बावजूद भी, तो ये फंड बनता है 100 करोड़ से भी ऊपर। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो 50 करोड़ कमाने में आपको 27 साल लग गए, वो अगले 50 करोड़ मात्र 3 या 4 साल में कंप्लीट हो गए। म्यूचुअल फंड के रिटर्न चार्ट आप गूगल कर सकते हैं, कहीं पे भी दे सकते हैं। आज तक किसी भी एसेट क्लास से ज्यादा रिटर्न्स म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। अब बुरे से बुरा म्यूचुअल फंड भी पकड़ लो और उसकी पास्ट एक्सपीरियंस देखो 10 साल की, तो भी वो कम से कम 10% होगी ही होगी। और अच्छे म्यूचुअल फंड के रिटर्न 20% से भी ऊपर हो सकते हैं। आज ही शुरू कीजिए। एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक साल मिस करते हैं और म्यूचुअल फंड में काफी पीछे आ जाते हैं। आपको तो वो एक साल ही लगता है, बट लॉन्ग टर्म में वो एक साल आपको करोड़ों का नुकसान देता है। जैसे ये 3 साल का गैप 50 करोड़ का नुकसान दे चुका है किसी को। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक दे दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं कि हम आपकी SIP मैनेज करें, तो आप मुझे एक मेल लिख के सेंड कीजिए। मेरी मेल ID आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बेल आइकन को जल्दी से दबा दीजिए, मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।